टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो बड़ी यूज़फुल है मेरी उन तमाम सिस्टर्स के लिए जो कि वर्किंग फ्रॉम होम और स्पेशली जो है वो हम यूट्यूब पे आज बात करेंगे कि जो कि ऑलरेडी काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनमें कोई कमी नहीं है और फिर भी जो है वो कई दफ़ा व्यूज़ नहीं आ रहे होते। तो इस पे हम जो है वो आज डिटेल में बात करेंगे क्योंकि कोई भी नहीं इस पे बात कर रहा होता और उस पे डिटेल में बात ये करने की है कि सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगर कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, आपको लगता है कि आप में कोई अच्छी स्किल है या आप कर सकते हैं कुछ ऐसा, आके यहाँ पर अपना टैलेंट है तो, और जो कि लोग जो हैं जिसको किसी को कोई यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चलती है यूज़फुल चीज़। इंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ है तो वो कुछ टाइम के लिए आप किसी को इंटरटेन करेंगे, फिर आपको एवरीडे कुछ सोचना पड़ेगा और फिर उसके लिए जो है वो बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। घर से काम होता है और आपको कहीं जाके करना नहीं पड़ता और यूट्यूब जो है वो किसी एक उसका कोई नहीं है कि आपने अपना इंटरव्यू दिया, आपने पास किया तो आप कर लेंगे, आप फेल हो गए इंटरव्यू में से तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब जो है वो किसी एक से बिलोंग नहीं करता, ये प्लेटफॉर्म है जो कि सबके लिए है। तो उसके बाद ये बात करते हैं कि अगर आप इसको फुल टाइम देखने के लिए सोच रही हैं या इस पे रिलाई करने के लिए या इस एज आ इनकम उसके नज़रिए से देख रही हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा जो है वो आपको कहूँगी कि आप एक दो दफ़ा सोच लें, क्योंकि यूट्यूब इस तरह का है कि अगर एक दफ़ा आपको चले आपकी वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, कई दफ़ा हर वीडियो भी जो है वो वायरल नहीं जाती। एक वीडियो से अगर आपने अच्छी इनकम कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों पे से भी होगी और आप इस पे जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमेशा जो है वो कुछ और जो है वो होना चाहिए और अगर आपके पास टाइम है तो किसी और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके इसको पार्ट टाइम देख लें और अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इस किस चीज़ पे जो है ना वो इंसान रिलाई नहीं आप कर सकते। और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी होते हैं जो कि एक टाइम में बहुत वायरल हो रहे होते हैं, फिर इस तरह होता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको देखना छोड़ देते हैं, वो किसी और इन्फ्लुएंसर को देख लेते हैं, फिर इस तरह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। कोई भी एक टाइम पे नहीं है कि बैठा हो और सालों साल से उसकी इसी तरह मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस पे हमेशा जो है वो इनकम इसी तरह अच्छी होती है अगर आपके व्यूज़ अच्छे हैं। तो अगर आपको मैं अपनी इनकम बताऊं, मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मैं बता दूं कि क्या हो रहा था। हमारा फ्रेंड्स का प्लान बना था, हमारा आज डे आउट था और बहुत हम दूर जा रहे थे और पहली दफ़ा हम इतनी दूर जा रहे थे तो मैंने घर वालों के लिए पहले ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही बना दिया, साथ में यहाँ पर मैं राइस बना रही थी। लेकिन ये बनाते बनाते जब मैंने टाइम देखा, ओह मैंने कहा ये टाइम तो अब जो है ना वो 10 to 10 हो गया और 11 o'clock हमने हर सूरत वहाँ पहुँचना था ट्रेन स्टेशन पे। और मैंने बस उसके बाद फिर मैंने कैमरा छोड़ दिया और इसकी बस सफाइयाँ किचन की शुरू कर दी। अब मैंने इसमें तैयार भी होना था और वो देखें पीछे 11 o'clock हो गए और मैं बस फटाफट से क्या कहते हैं रेडी होकर निकल गई थी, क्योंकि ये ट्रिप मैं ही कर रही थी और मैं ही लेट जाती तो बहुत ही बुरा लगना था। यहाँ पर मैंने कहा शमाइला को लेते हैं साथ और हमारी फ्रेंड है, उन्होंने हमें लेके जाना था ट्रेन स्टेशन तक। और हम कहाँ जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे, लो जी शमाइला जो रेडी है अभी इधर। नहीं मैंने और किसी के नहीं जूते लेती हूँ वीडियो में ना, क्या कर रही है सर में ना भाई। ये है हमारी ट्रेन आ रही है विंडो में, बस ये स्टॉप ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी यही है। इधर से कह रहा था खाली होगी, जबरदस्ती खाना है। हाँ बिल्कुल, देखिए भाई हम बांट के खाएंगे, हमने ऐसे अकेले के लिए थोड़ी खाना। ले जी आप भी ले, ये है इसमें। अच्छा ये क्या है, उधर खा के देखते हैं। खा के क्या मुझे अच्छा आइडिया मिल जाता है ना स्नैक का, मजे का ये। अच्छा अच्छा अक्टूबर में काफी चीजें आ रही हैं। हाँ मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मुझे आपके भाई भी बोल रहे थे, कहते स्माइल के साथ तुम्हें जाना चाहिए। नहीं क्या जरूरत है, रहने दें। मतलब कोई तो उसकी फ्रेंड साथ हो ना। नहीं हम क्यों किसी को फोर्स करने, ना किसी का दिल हो तो है आम है ना। नहीं वैसे आपके भाई ने बोला सब्जी लगा देना, वो दिल खुश कर लो चलो। शिमाइला जो है सबके लिए ये ट्रीट लेके आई है साथ साथ। हम फिर ना वो क्या कहते हैं हाथ इकट्ठे रख के फिर तस्वीर बनाएंगे, ठीक है। हाँ सबकी फोटो साथ में चाहिए। नेल पॉलिश जो है वो सबके लिए लेके आई है, क्योंकि इसको पता था कि किसी ने भी नहीं लगाई होनी, सारे काम करके निकली घर से। औरतें घर का काम करके आई, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
तो जी हम जा रहे थे लेक डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही पॉपुलर जो है ना यहाँ की डेस्टिनेशन है, हॉलीडे के लिए भी लोग बहुत जाते हैं इधर। और ये मेरा ही आइडिया था, मैंने सारी फ्रेंड्स को बोला तो उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन टिकट्स बुक करें और हमें जो है ना बता दें किस टाइम पे हमने ट्रेन स्टेशन पे पहुंचना। और मुझे यहाँ पे इतना खौफ लग रहा था, मैंने कहा 2 घंटे हम क्या करेंगे। ये बड़ा प्यारा एक टाउन था जहाँ पे घर एक जैसे बने हुए थे, तो मैंने कहा 2 घंटे तो हम बोर हो जाएंगे। ऐसे विंटरमेयर तक थी ट्रेन स्टेशन नॉन स्टॉप, तो मैंने कहा ये क्या होगा। पर मैं कहती हूँ ट्रस्ट मी, लड़कियाँ जहाँ पे हों और वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि उनकी बातें नहीं ख़त्म होती। तो जी इसके बाद ये तसल्ली होगी कि हम अगर ये जर्नी कर सकते हैं ना तो हम 7 आवर्स की भी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई बोरिंग जो है ना वो नहीं होने वाली जर्नी। और यहाँ पर एज़ वी ऑल एक्सपेक्टेड कि ये बहुत ही कोई बिजी था, इतने टूरिस्ट थे और ये हॉलीडेज़ का बिल्कुल एंड था और वेदर बहुत ही मज़े का था। ये देखिए विंटरमेयर था, यहाँ पे हमने वॉक करके आगे बोनस जाना था। बोनस जो है वो बिल्कुल मेन अट्रैक्शन है लेक डिस्ट्रिक्ट की जो लेक है प्रॉपर। तो उसकी फोटो बना लो ना, मुझे कोई आगे नहीं। ये ना हम घूम जाए कहीं, पहुंच तो आए हैं, वैसे ट्रेन ने पहुंचा दिया, अब हमारा काम है। नहीं नहीं अब हमारा काम भाई, कोई अपना भी दिमाग लड़ाओ। कई दफ़ा हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेल्फ एज्यूम कर लेते हैं, उसका मतलब ये है कि खुद ही कह लेते हैं आगे क्या होगा, हाय हम कैसे करेंगे, आगे क्या वॉक है, ट्रेन स्टेशन से उतर के किधर को जाना है। तो मैं कहती हूँ एक दफ़ा घर से निकल जाओ सारे काम हो जाते हैं। और मेरे हाथ में ये मैप है और सभी टूरिस्ट एक जगह पे वैसे जाते जा रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन जो है वो 20-25 मिनट्स की वॉक थी और वो नीचे डाउन द हिल थी, तो पता भी नहीं चला। और हम गप्पे शप्पे मारते जो है वो आराम से जो है ना वहाँ पहुँच गए जहाँ पे हमारी मेन अट्रैक्शन थी। और यहाँ पे घर ऐसे हैं जैसे इनका मिनी स्विट्ज़रलैंड है ना, जैसे उन्होंने प्रिजर्व की हुई है हर चीज़, उन्होंने अपनी ट्रेडिशंस एवरीथिंग जो है वो गोल्डन स्टाइल में रखा हुआ है स्विट्ज़रलैंड वालों ने। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, तो इन्होंने सारी अपनी जो है वो इसकी इंग्लैंड की जो रिच हेरिटेज है ना वो इधर काफ़ी नज़र आता है। वही पुरानी बिल्डिंग्स, वही उसी तरह पुराने घर हैं। तो क्योंकि टूरिस्ट के लिए उन्होंने एक डेस्टिनेशन बनाई है ना, तो वो उनको वो वाइब्स जो हैं वो फील होनी चाहिए। तो हमें भी वो डेफिनेटली वो वाली वाइब्स जो थी वो बिल्कुल आई। और हमारी लेडीज़ का देखें शॉपिंग, मैं कहती हूँ ऐसे वो सेल के जो लगे हुए थे और इतने खूबसूरत उन्होंने टूरिस्ट के लिए जो थे ना शॉप्स थी पास पास बनी, दोनों साइड्स पे जो थे वो बड़े प्यारे प्यारे होटल्स बने हुए थे, अकोमोडेशन की जगह बनी थी। यहाँ पे लोग साइकिल्स बहुत लेके आते हैं, बाइक्स लेके आते हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे टाउन साथ साथ हैं, तो वहाँ पे बाइकिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कैंपिंग करते हैं यहाँ पर। और कैनू जो कैनूइंग होती है ना वो अपनी छोटी सी बोट होती है वो लेके आते हैं। और बहुत ही ये ना अमेजिंग है। और यहाँ पर जी बस हमने आते ही अपना खाने का स्पॉट ढूंढा और बस सारे जो है वो मज़े से एक दूसरे के साथ हमने खाना खाया। देखो जरा, मुझे ही पकड़ना इन्होंने हर दफा। नेल पॉलिश ये लेके आई थी, पहली बार ही रखी है और क्या करना है, अच्छी लग रही है बाहर ये नहीं जाती। अच्छा शेड है, कौन सी है, बहुत अच्छी लग रही है। ते लागू होए नहीं, खाना खानी आए सी। हमारा मेन फोकस खाना ही होता है, खाना खा लिया अब हमारी पिकनिक होगी। चलो तो जी यहाँ पर जैसे स्कूल के बच्चों के ट्रिप्स होते हैं, डिस्पोजेबल जो है ना वहीं खा के तो वहीं आप डिस्पोज ऑफ कर दें, उस तरह का जो था हमारा सबका लंच था। और शैम्स मेरे लिए जो था वो उसने मेरा लंच बनाया था, राइस भी और साथ में बड़े मज़े के शामी थे और सैंडविच अलग से था। तो हम तो पता आपको हमारी मेन अट्रैक्शन खाना ही होती है, हम जब भी कहीं पर भी गए हैं हमने पहले खाना ही होता है। लेकिन बहुत मज़ा आया, सब ने एक दूसरे के साथ छोटे छोटे स्नैक भी शेयर किए, फिर सब ने यहाँ पर फ़ोटोज़ हमने बनाई। और यहाँ पर ना ऐसे एक बहाना ही होता है, एक्सक्यूज़ ही होता है, लेकिन बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। और यहाँ पे दिन भी बहुत प्यारा था और एक ना वाइब्स बड़ी अच्छी थी। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि लेक डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो ज़रूर ब्रेक पे जाएं जब वेदर अच्छा हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा आइसक्रीम कॉर्नर था, फिर मैंने तो स्लश लिया, मुझे बहुत अच्छा, मुझे बड़ा मज़े का लगता है। और मेरा बेटा बड़े शौक से लेता है, तो मैं उसके साथ मैं और कोई भी नहीं हमारे घर में ले रहा होता है, तो मैं ज़रूर स्लश लेती हूँ। तो फिर मैंने स्लश लिया, फिर हमने यहाँ पे बैठ के एक जगह पे चाय वगैरह भी पी और साथ में हमने जो था आइटम ट्राई किए। तो वहाँ पे ना फिर हम कोशिश करते क्योंकि इतने टूरिस्ट होते हैं कि हम टॉप पे ना जाके फटाफट जगह लेने, फ्रंट पे तो ज़्यादा नज़र आता है फिर। अच्छा व्यू होता है। कहीं थे यहाँ पर भी हम फ्रंट पे बैठते हैं, हाँ ऊपर बैठे तो दो दफा तो ना इतने क्या के चार्जेस किए हुए हैं ना, बहुत। तो जी यहाँ पे मैंने अपनी विशेष क्या उसको कहते हैं नॉलेज ज्ञान बांटा, जो कि सबने बहुत गौर से सुना। तो उसके बाद फिर हम सब ने अपनी अपनी सीट्स ली और हम
तो जी ये कोई आम जो था वो नहीं था राइड, ये बहुत ही स्पेशल बड़ी हिस्टोरिक जो थी ना ये राइड थी इसकी बोट की, और 45 मिनट्स की भी थी और 75 मिनट्स की भी थी। तो हमने 45 मिनट्स वाली ली क्योंकि हमने वापसी की ट्रेन भी लेनी थी। और यहाँ पे सभी ने इतना एंजॉय किया क्योंकि सीनरीज एक पॉइंट पे आके तो इतना ब्यूटीफुल था कि सभी जो थे, हालांकि लेडीज़ को कहते हैं चुप कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी खूबसूरती ने सबको चुप करा दिया हुआ था। और एक टाइम पे सभी बस हम ऐसे बिल्कुल वो कहते नहीं, मैं कहते हैं मेस्मराइज हो जाते हैं, इस तरह इसकी ब्यूटी में हम सारे हो गए थे और बिल्कुल खामोशी से हम उस चीज़ को बड़ा अच्छा देख रहे थे। आगे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए थे, साथ साथ हिस्ट्री वो बताता जा रहा था जो इसका कैप्टन था बोट का, और वो बताता भी जा रहा था कि ये आइलैंड इसका है, ये आइलैंड बिलोंग टू दिस पर्सन। तो जी यूट्यूब पे साथ साथ बात भी चल रही है कि उस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे जो लेडीज़ घर पे होती है ना, जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। वो काफ़ी जो है ना, मुझे पता है बहनें मेरी सिस्टर्स कर भी रही हैं काम, लेकिन आई डोंट नो कि वो कैसे मैनेज करती हैं क्योंकि इसकी एडिटिंग पे भी बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर तो चल रहा है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा इट्स रियली गुड, बट अगर तो जैसे हम यहाँ से बोट से उतरे तो हमारा जो था वो हाफ़ एन आवर की वॉक थी, क्योंकि अब हमने अप द हिल वॉक करनी थी और ट्रेन स्टेशन वापस हमने जाना था विंडरमेयर, जहाँ से हमारी वापसी की ट्रेन थी, और हम उसका सारा टाइम जो था वो देख रहे थे। यहाँ पे हमने एक जगह पे बैठ के चाय भी पी। जब हम आए थे तो वो डाउन द हिल वॉक थी और वो बहुत अमेजिंग थी। अप द हिल अब बस हम सब थक गए थे। तो बात हो रही थी यूट्यूब की और मेरी इनकम की, तो मैं कहती हूँ जितने मेरे व्यूज़ आते हैं इससे तो एक पॉकेट मनी भी नहीं ना, आपकी जिस तरह एक बच्चा पॉकेट मनी लेता है ना वो भी ना ले तो वो ये हिसाब है कि बिल्कुल भी जो है वो इस पर, मैं तो इस पर नहीं रिलाई कर रही, और मेरा भी यही सिंसियर यही होगी एडवाइस कि आप जो है वो अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कुछ और होना चाहिए, इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलें। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन जो थी उसका टाइमिंग सारा सेट था, हम वेट कर रहे थे ट्रेन का। ट्रेन आने में भी टाइम है। हाँ जी, हम वेट करते हैं। हम नहीं आउट इधर से, हमें वे इधर से। हाँ लेकिन हम इधर से ही निकल गए थे। अब यहाँ पे ये लास्ट स्टेशन है इसका। गाड़ियाँ क्या मज़े के नज़ारे हैं, पर अब हम थक चुके हैं। हाँ अभी तो अंदर से छोटी छोटी नहीं है। हाँ वो नहीं हमने देखी, अभी इतना ही बहुत आज के ये ज़्यादा वॉक के लिए। हाँ वही ना, इसके लिए अब अच्छे से जूते पहन के आओ फिर। तो दिन इतने लंबे लंबे होते हैं समर में, तो बहुत हमें जो ना वो मज़ा आया था। और अभी भी जो ना हमारी बातें नॉन स्टॉप, लेडीज़ को कोई खामोश नहीं करा सकता। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ही चुप कराए तो कराए इंसान के बस की काम नहीं है ये। तो फिर भी ये देख लें हमारी सैंडविच चीज़ें वगैरह बची हुई थी जो हमने बड़ी मज़े की खाई, और वैसे भी डिस्पोजेबल लंच था वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया था। तो हमें बहुत मज़ा आया। होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह।